हरि ओम हरिहर वंदे मातरम वंदे भारतम वंदे खिल विश्वम। मित्रों, कुछ आपसे कहना चाहूँगा, कुछ आपकी सुनना भी चाहूँगा। इसलिए पूरे विमर्श, पूरे वार्तालाप को आप पूरा श्रवण करें और श्रवण के उपरांत जो टिप्पणी पेटी है अर्थात कमेंट बॉक्स में आप रुचि लेकर कमेंट करें, टिप्पणी करें। वो टिप्पणियाँ मुझे एक मार्ग दिखाएंगी कि मैं किस बात पर और क्या और किस बिंदु पर, किस विषय पर चर्चा करूं, उसकी परिपक्वता, उसकी गंभीरता में और कितना सुधार करूं, अभिव्यक्ति की स्थिति को और सुदृढ़ करूं, आपसे भली भांति संप्रेषण हो पाए, आपसे भली भांति कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए, एक तादाद में स्थापित हो पाए। इसके लिए ये सब आवश्यक है। एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः, जिसका कि बहुत लोगों ने भरपूर उपयोग किया। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ हुआ कि अहिंसा परम धर्म है, हिंसा न करना परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथैव च, जिस प्रकार से अहिंसा परम धर्म है, ठीक उसी प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए धर्मनिष्ठ हिंसा और धर्म की स्थापना के लिए हिंसा भी परम अहिंसा है। एक चोर पुलिस को मारे, यह भी हिंसा है। चोर से बचने के लिए पुलिस चोर को मारे, यह भी हिंसा है। इसमें एक धर्म हिंसा है, एक अधर्म हिंसा है। तो जिस प्रकार से अधर्म हिंसा का निषेध है शास्त्रों में, ठीक उसी प्रकार से धर्म निष्ठा का प्रावधान भी है। धार्यते अनेन इति धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि आतताई और अत्याचारी के विरुद्ध यदि हिंसा आप करते हैं तो उसी को हम कह सकते हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा, शास्त्र सम्मत हिंसा, वेद सम्मत हिंसा, हिंसा नहीं कहलाती। इस मूल बात को, इस मूल विचार को हमें समझना पड़ेगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म की दीक्षा दी। धर्म हिंसा तथैव च, ये थोड़ा गौण रहा। भगवान राम ने धर्म हिंसा की। भगवान ने धर्म हिंसा के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचा और महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान की हिंसा, भगवान श्री राम की हिंसा धर्मनिष्ठ थी। भगवान श्री कृष्ण की हिंसा भी धर्मनिष्ठ थी। भगवान परशुराम की हिंसा भी धर्मनिष्ठ थी। और चाणक्य ने जो षड्यंत्र करके भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए जो भी कुचक्र षड्यंत्र किए, जो भी नीतियां बनाई, कूटनीतियां बनाई, वो भी धर्मनिष्ठ हिंसा थी। और इसी धर्मनिष्ठा की, इसी धर्मनिष्ठ हिंसा की, इसी हिंसा की जिसे वैदिकी कहा जाता है, जिसे धर्म कहा जाता है, जिसे उचित कहा जाता है, जिसे
श्रेष्ठ कहा जाता है, इसी श्रेष्ठता का संवहन परिवहन भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, परशुराम ने किया। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है अर्थात अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं अपने आप को सृजित करता हूँ अथवा मेरी शक्तियाँ आती हैं और उस महान और महनीय कार्य को मैं संपन्न करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये परंपरा चली आ रही थी और महाभारत के महायुद्ध में 18 दिन के भीतर इस धर्म हिंसा की समाप्ति के उपरांत जब धर्म संस्थापना हुई, उसके उपरांत काल परिवर्तन हो गया, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया और कलयुग में अर्थात हम महाभारत जैसी विकसित सभ्यता से, महाभारत जैसे उन्नत विज्ञान से, महाभारत काल के हम उस उन्नत विज्ञान से विलग हो गए, वंचित हो गए। सारे मेधावी लोग मारे गए, सारे योद्धा मारे गए, द्रोणाचार्य जैसे अनेकानेक धनुर्धर के प्रशिक्षण भी मारे गए और एक प्रकार से एक महापतन हुआ महाभारत के साथ और हम पाषाण काल में आ गए। सारे द्वीप एक दूसरे को भूल गए, सारे राष्ट्रों से जो परस्पर संबंध था वो भी समाप्त हो गए और हम कबीलों में रहने लगे, झुंड में रहने लगे और फिर पत्थर के अस्त्रों से आखेट करके मृगया करके हम अपनी आजीविका चलाने लगे। अपने आप को जीवित रखने के लिए वो सारे यत्न और प्रयत्न करने लगे और इसके साथ ही जो धर्म की स्थिति थी वो भी बड़ी दीनहीन अवस्था में हो गई और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, याज संपन्न कराने वाले ब्राह्मण, याग कर्मादि का प्रावधान करने वाले ब्राह्मण भी अपने उस महामानक से नीचे उतरकर अधोगति को प्राप्त हुए और उसी के फलस्वरूप उन्होंने वैदिकी हिंसा न भवति इस वाक्य का त्रुटिपूर्ण अर्थ निकालते हुए अपने निहितार्थों को पुष्ट करने के लिए यज्ञों में हिंसा करनी आरंभ कर दी। किसी निर्दोष जीव की हत्या करना और वो भी धर्म के नाम पर, वो भी विधि विधान के नाम पर, वो भी साधना और उपासना के नाम पर बहुत घृणित था, बहुत ही गर्हित था। यही गर्हा सबको उत्तेजित करती रही और सबके भीतर वो स्वर गूंजने लगे कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए और ऐसी हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी हिंसा की कोई उपादेयता नहीं। अतः उन सारे स्वरों का एक स्वर महावीर जैन के रूप में आया, महात्मा गौतम बुद्ध के रूप में आया, जिन्होंने वैदिक कर्म कांड की भर्त्सना की और वेद के जो 2 कांड हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड, उसमें से ज्ञान कांड को उन्होंने पुष्ट किया, परिपुष्ट किया। आत्म साक्षात्कृत व्यक्ति तो थे ही, संत थे, सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे, जो उन्होंने अनुभव से पाया। उनका अनुभव उपनिषदों में वर्णित है और वही केवल एक व्यक्ति नहीं, अनेकानेक व्यक्ति भारत में
समय समय पर सिद्ध होते रहते हैं, समय समय पर ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। हमारे भारत में ही नहीं, विश्व के अनेकानेक देशों में ऐसे समूह रहे हैं, ऐसा वर्ग रहा है जो निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, व्यक्तिगत से सामूहिक उन्नति के लिए, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए उस अपनी शक्ति का, अपनी उस साधना के फल का निरंतर प्रयोग करते रहे हैं। और ऐसे अनेकानेक हस्ताक्षर हमारी सांस्कृतिक धारा में उपलब्ध हैं, जिनकी यहाँ मैं एक एक करके चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ऐसा कहकर जो इन लोगों ने कर्मकांड के नाम पर अधर्म करना शुरू किया, अधर्म करना आरंभ किया, उसी का निषेध, उसी का विरोध महात्मा गौतम बुद्ध ने किया। और 563 ईस्वी में 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है और इस प्रकार से 8वीं शताब्दी तक आते आते 1300 साल से अधिक हो गए थे। उनके विचारों का, उनके उपदेशों का, उनके शिक्षाओं का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा, राजाओं पर पड़ा। और जब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना, ऐसे लोगों का एक समूह बना, ऐसी समष्टि को, ऐसे मंडल को इन्होंने संघ कहना आरंभ किया और भिक्षु संघ बनने लगे। और इस प्रकार से इनका समाज में प्रभाव बढ़ता गया। और कालांतर में 2-3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के उपरांत क्या हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध की जो महानता के मानक थे, उन मानकों से ये लोग भी अधोगति को प्राप्त होने लगे और अहिंसा अहिंसा करते हुए नपुंसक और निरीह, दीनहीन, दुर्बल हो गए, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म तो समझते थे, परंतु धर्म हिंसा तथैवच अगले वाक्य को नहीं समझते थे या उसको व्यवहार में नहीं लाते थे। हो सकता है उस समय उसकी कोई आवश्यकता न हो, उस समय ऐसा कोई उसकी प्रासंगिकता न हो, इसलिए उन्होंने अहिंसा को ही अक्षुण्ण रखा, अहिंसा व्रत लेकर अपने जीवन बिताए। परंतु 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का आविर्भाव होता है और उसी काल के आसपास 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, सिंध आक्रांत होता है। सिंध के राजा ताहिर के साथ क्या होता है, यदि आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे या सामान्य ज्ञान में भी आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये बात भी ज्ञात होगी। जब ऐसे जिहादी भेड़ियों के आक्रमण होने आरंभ हुए, तब इस आवश्यकता का अनुभव किया गया कि अब शास्त्र से केवल कार्य नहीं बनेगा, अब हमें शस्त्रों को भी धारण करना पड़ेगा। बौद्धों से शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य जी ने अपने मत, अद्वैत मत की स्थापना की। और इस क्रम से ऐसा लगता है कि जो पूर्व के समस्त दर्शन थे, उन दर्शनों की जो अपनी व्याख्याएं थी, अपनी स्थापनाएं थीं, अपनी प्रस्थापनाएं थीं, उनको अंतिम रूप देने के लिए एक महापुरुष, एक दैवीय शक्ति, परंपरा में तो ये माना जाता है कि भगवान शंकर के अवतार थे ही आचार्य शंकर, और उन्होंने इस सत्य और अंतिम सत्य और चरम सत्य की स्थापना, उसके संदर्भ में जो लोगों के भ्रम थे, उन समस्त भ्रमों को अपसृत करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, हरण करने के लिए आए। और तब शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को भी चारों मठों में बैठाया इसी कार्य को करने के लिए, और तब तक इनकी प्रासंगिकता रही। मित्रों, इसके उपरांत इनकी प्रासंगिकता क्षीण हुई। ये शिक्षा, पठन पाठन, स्वाध्याय करने कराने में व्यस्त रहे, शास्त्र की चर्चा परिचर्चा में व्यस्त रहे, परंतु वहीं पर अब शस्त्रों की आवश्यकता शास्त्रों से कहीं अधिक थी। अतः
मोहम्मद गौरी के 1192 के आक्रमण में जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उनका अपमान किया, और इसके बाद शास्त्रों की तुलना में शस्त्रों की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी से जो छितरे हुए सन्यासी, बिखरे हुए सन्यासी, जो साधनारत सन्यासी थे, जो शास्त्र अध्ययन रत सन्यासी थे, वेद वेदांग में निष्णात होने की साधना में संलिप्त सभी सन्यासियों ने यह विचार किया कि अब हमें शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राक्षसों का आक्रमण देश में हो चुका है। राक्षस इसलिए कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कि हम बच्चे की हत्या कर रहे हैं अथवा स्त्री की हत्या कर रहे हैं, अर्थात अथवा निशस्त्र व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं, बिना किसी कारण के किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये बात उन लोगों के लिए कितनी कठिन है कि किस प्रकार से अनीति पर आधारित हिंसा की जा रही है। तो ऐसी अधर्म संगत, अधर्मगत हिंसा का जो विरोध करना है, तब वहाँ अहिंसा परमो धर्म नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, जो दूसरा विकल्प दिया गया है। शांति काल में किसी को अहिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि कोई अहिंसा करता है और वो अहिंसा अधर्मनिष्ठ है, तो उस समय प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है, यह धर्मनिष्ठ व्यक्ति का दायित्व है, यह उसका कर्तव्य है कि वह शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाए, और इसी मूल भावना के साथ कि हम शस्त्र उठाकर इन आतताइयों से राष्ट्र को बचा सकें, इन आतताइयों से संस्कृति को बचा सकें, इन आतताइयों से बहुजन हित, बहुजन सुख सुनिश्चित कर सके। इसलिए हमें अब हिंसा करनी होगी, और इसीलिए अब यहाँ पर शंकराचार्यों की भूमिका नगण्य हो गई थी, और अब ऐसे सन्यासियों के समूह की आवश्यकता थी जो खंड खंड न हो, जो बिखरे बिखरे न हो, जो देश भर में छितरे छितरे न हो, जो अलग थलग न हो, एक होकर, समवेत होकर, एक स्थान में बैठकर, एक समूह में बैठकर एक सामूहिक कल्याण के बिंदु को विचार विमर्श के आधार पर एक कोई दृढ़ निश्चय ले सकें। इसीलिए समूहों की आवश्यकता हुई, मंडलों की आवश्यकता हुई, और शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य निरंतर आरंभ रहे। शस्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा हो। शास्त्र के बिना अधूरा है, और शास्त्र बिना शस्त्र के अधूरा है। जैसे कि आइंस्टीन ने कभी कहा था कि रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस एंड साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन। ठीक उसी प्रकार से शस्त्र के बिना शास्त्र अंधा है, और शास्त्र के बिना शस्त्र लंगड़ा है। शस्त्र और शस्त्र दोनों मिलकर ही सृजन कर सकते हैं, यही राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, मानवता की रक्षा कर सकते हैं, मानवता का कल्याण कर सकते हैं। मानवता के लिए जितना भी, जो भी आवश्यक से अति आवश्यक है, यही मूल तत्व कार्य कर सकता है। यही महाभारत का उपदेश, यही महाभारत की शिक्षा ही हमें उस दिशा में ले जा सकती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। तो 13वीं शताब्दी तक शंकराचार्यों की उपयोगिता नगण्य हो गई, और उस समय ये अप्रासंगिक हो गए। मुस्लिम काल था, अप्रासंगिक थे, शांत थे, चुपचाप पड़े थे। और 4 शंकराचार्य क्या क्या करते, इसलिए प्रत्येक जो समूह बनता गया, समूह अखंड रूप से जब वो आते गए, इकट्ठे होते गए,
तो फिर उनको एक आचार्य की भी आवश्यकता पड़ी और वो अपने अपने मंडल में एक आचार्य भी नियुक्त करने लगे, जिसको कालांतर में महामंडलेश्वर कहा गया। आचार्य महामंडलेश्वर, जो न केवल शास्त्रों की अपितु शास्त्रों की भी शिक्षा दे सके, यदि नहीं दे सकता तो शास्त्र की शिक्षा दे, और शस्त्र की शिक्षा देने वाले दूसरे लोग हैं। इस प्रकार से जो 4 मठ स्थापित हुए थे, समग्र रूप में उनकी अब एक एक इकाइयाँ बनने लगीं, और वो अखंड शब्द का उपयोग वहाँ पर होता है। अखंड अर्थात खंड रूप से, समूह में, और वही अखंड शब्द कालांतर में अखंड से अखाड़ा इस अपभ्रंश रूप ने प्रचलन लिया। और आज भी हम अखाड़ा का अर्थ यही समझते हैं, जहाँ कुश्ती होती हो, जहाँ कोई युद्ध का प्रशिक्षण किया जाता हो, जहाँ कोई युद्ध की प्रतिद्वंदिता हो रही हो, जहाँ कोई निर्णायक युद्ध हो रहा हो, उसको अखाड़ा कहते हैं। तो सबसे पहले जब आवाहन किया गया कि आओ सब लोग, सभी सन्यासियों आओ, अब हमें समूह में रहना पड़ेगा, और राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हमें अब समवेत होकर युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि राक्षसों और आतताइयों के आक्रमण देश में अधर्म पूर्वक हो रहे हैं, और उसका धर्म पूर्वक हमें विरोध करना होगा। इस आधार पर आवाहन अखाड़ा पहला अखाड़ा बनता है। ये लगभग 13वीं शताब्दी की बात है, और उस समय पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली में मुसलमानों का, जिहादी भेड़ियों का आधिपत्य हो चुका था। मोहम्मद गोरी का शासन चल रहा था। ये वही मोहम्मद गोरी था जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में बंदी बना लिया था, और वो गिड़गिड़ाता रहा और हाथ पैर जोड़ता रहा और कहता रहा कि मैं आपके गाय की कसम खाता हूँ, मैं आपकी गाय की सौगंध लेता हूँ, मैं अब कभी दोबारा ऐसी धृष्टता नहीं करूँगा, ऐसा आक्रमण नहीं करूँगा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा कर दिया। इस समय पृथ्वीराज चौहान भगवान कृष्ण की नीति भूल गए, चाणक्य की नीति भी भूल गए, भगवान राम की नीति भी भूल गए। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। उसने अधर्म पूर्वक हिंसा की थी, उसको छोड़ना नहीं था। वो उनकी एक छोटी सी गलती पूरे राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी पीड़ा का कारण, और उनके जीवन में उस गलती का उन्हें क्या दंड मिला, ये भी आप सबको ज्ञात है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी दायित्वपूर्ण पद पर होता है, दायित्व संवहन कर रहा होता है, वहाँ उसका निर्णय केवल उसको प्रभावित नहीं करेगा, बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़ी जनता को, बहुत बड़े समूह को प्रभावित करेगा। और इसलिए ऐसे दायित्वपूर्ण पदों पर बहुत ही योग्य और सुयोग्य व्यक्तियों को बैठाया जाता है। आवाहन अखाड़ा बनता है। आवाहन अखाड़ा के उपरांत जब अधिकाधिक संख्या बढ़ती है सन्यासियों की, नागा सन्यासियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि हम सब कुछ त्यागते हैं राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, हम अपने वस्त्र तक भी त्यागते हैं। और वो सब नग्न हो गए, और इसीलिए उनको नागा कहा जाता है, नागा सन्यासी कहा जाता है। नागा सन्यासी वो वीर और वो शौर्यशाली और वो युद्ध कला में बहुत ही विशारद लोग थे, जो अगली पीढ़ी को तैयार करते थे, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करते थे। और इसके उपरांत धीरे धीरे अटल अखाड़ा बना। अटल अखाड़ा के उपरांत महानिर्वाणी अखाड़ा बना, और इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा से ही निरंजनी अखाड़ा बना, और अग्नि अखाड़ा बना, आनंद अखाड़ा बना। अग्नि अखाड़ा विशेष रूप से उन ब्रह्मचारियों का अखाड़ा था, उन ब्रह्मचारियों का स्थान था जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और उनको वहाँ युद्ध का, शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि ये पीढ़ी चलती रहे। यहाँ पर ध्यातव्य बात यह है कि राजाओं के वश का नहीं था राष्ट्र की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना। ये नागाओं की घोषणा थी, ये सन्यासियों की घोषणा थी। सन्यासी युद्धरत थे इन आतताइयों के विरुद्ध। मराठा छत्रपति शिवाजी
उधर से सक्रिय थे और इधर गुरु गोविंद सिंह, इन 3 लोगों ने, और तीसरी जो यूनिट गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी और ये नागा सन्यासियों की फौज, इसने मिल करके राष्ट्र की रक्षा की। तब आज ये जो 80 करोड़ हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं और आज ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये उनके बलिदानों का फल है कि ईरान की तरह पर्शिया को ईरान बनाया, एक भी पारसी नहीं बचा, या तो भाग गए, कुछ भारत आ गए, कुछ यूरोप में चले गए, कुछ और अनेकानेक देशों में चले गए। आज की तिथि में, आज के दिन ईरान में एक भी पारसी नहीं है, सबको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, सबको कलमा पढ़ाया गया, सबको धर्मांतरित किया गया, और जिसने नहीं माना उसकी हत्या कर दी गई। ठीक उसी समय भारत में भी ये सब हो रहा था, परंतु भारत में वीरों ने छक्के छुड़ा दिए, इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, इनकी आकांक्षा को ध्वस्त किया। औरंगजेब पूरा जीवन काल इसी चक्कर में रहा कि किस प्रकार से दक्षिण विजय करूं, परंतु छत्रपति शिवाजी के शौर्य के सामने वो कुछ नहीं कर पाया और छत्रपति साम्राज्य बढ़ता गया और वो अंततोगत्वा दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सत्ता उनके अधीन हो गई और उनका शौर्य हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। और उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह के एक मित्र थे, उनके सहभागी थे, साथ रहने वाले थे, उन्होंने निर्मल अखाड़े का गठन किया। इस प्रकार से सबका एक ही उद्देश्य था, वो चाहे नागा सन्यासी रहे हों, वो चाहे सिख रहे हों, और चाहे गुरु गोविंद सिंह के भाई वीर सिंह नाम था उनका, भाई वीर सिंह ने निर्मल अखाड़े का गठन किया और अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा जो राम भक्त अखाड़ा है, और इस प्रकार से सन्यासियों के 7 अखाड़े, वैष्णवों के, रामानंदियों के, सिखों के मिलाकर के 12-13 अखाड़े, अर्थात वही समूह, वही मंडल, वही अखंड जो कि हमें एक होकर के कुछ कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। वो संगठनात्मक कार्य, जैसे आजकल आर्मी में रेजिमेंट, बटालियन, कंपनी आदि की इकाइयाँ होती हैं, संख्या के आधार पर ये संख्या बढ़ती गई। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक अनेकानेक अखाड़ों का गठन हुआ। और क्या उद्देश्य था? सिखों का क्या उद्देश्य था? नागाओं का क्या उद्देश्य था? छत्रपति शिवाजी का क्या उद्देश्य था? राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र की संस्कृति को बचाना और इन हिंदुओं को बचाना, बलात् हो रहे धर्मांतरणों को रोकना, उन शक्तियों के साथ युद्ध करना। और यही कारण था कि आज 80 करोड़ जो हिंदू है देश में ये है, और आज उसी बलिदान के कारण ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जब अखाड़ों की भूमिका बढ़ी, उस समय शंकराचार्यों की भूमिका गौण हो गई थी। और इसके उपरांत 18वीं शताब्दी के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, अंग्रेजों का शासन होने के उपरांत फिर ये युद्ध बंद हुआ, तब एक विश्राम हुआ। इस समय अखाड़े भी थोड़ा शांत हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने शासन भार संभाल लिया था। जो निरंतर 712 से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो धर्म युद्ध चलता रहा, वो धर्म युद्ध अभी भी चल रहा है मित्रों, अभी भी चल रहा है। और वही मूल भावना जो छत्रपति शिवाजी की थी, गुरु गोविंद सिंह जी की थी और अखाड़ों की थी, नागा सन्यासियों की थी, वही पुनीत उद्देश्य अंग्रेजी शासन काल में 1925 में उसी मूल भाव को लेकर अब नए ढंग से धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक और अखाड़े का जन्म होता है। हम उसको आरएसएस कह सकते हैं, क्योंकि मूल भावना और मूल संस्कृति, मूल बिंदु, मूल संरचना वही है जो अखाड़ों की थी। तो वो अखाड़े तलवार भाले और सीधे युद्ध वाले थे। आज संवैधानिक व्यवस्था में
संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किस प्रकार से अपने विचारों को, अपने विमर्श को, अपनी सांस्कृतिक थाती को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार से हम सुरक्षित अगली पीढ़ी को अर्पित करें, यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसी उत्तरदायित्व का संवहन करते हुए आरएसएस ने आज जो 100 सालों की अपनी साधना में जो फल प्राप्त किया है कि आरएसएस का बच्चा एक प्रधानमंत्री है और वो वही सब कर रहा है जिन 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 बातों से हमें 1300 सालों से, 1400 सालों से वंचित रखा गया, उन आतताइयों, उन भेड़ियों, उन लुटेरों के अत्याचारों का हम शमन करते करते भी अभी तक जीवित हैं, पूर्णतया विलुप्त नहीं हुए, पूर्णतया मृत नहीं हुए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आरएसएस की ओर से जो ये कार्य बढ़ाया जा रहा है, इस समय सबकी अपनी भूमिका है। इस समय आरएसएस की प्रासंगिकता है क्योंकि आरएसएस की सीधी भूमिका है। शंकराचार्यों की भूमिका गौण थी, निरंतर गौण ही रही है। बीच में 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक धर्म रक्षा के कार्य को अखाड़ों ने संभाला और महामंडलेश्वर जो शंकराचार्य की ही प्रतिरूप प्रत्येक अखाड़े में होती है, उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया। शंकराचार्य आराम करते रहे, विश्राम करते रहे। जब से इनकी स्थापना हुई आदि शंकराचार्य के उपरांत ये लोग बौद्धों से शास्त्रार्थ करने में इनकी भूमिका थी, फिर इनकी भूमिका नगण्य हुई। अखाड़ों के आविर्भाव और उद्भव के उपरांत इनकी भूमिका और शिथिल हुई और अंग्रेजों के आने के बाद तो इनकी भूमिका लगभग नगण्य ही हो गई, कोई भूमिका नहीं रही। और उसी कार्य को, जो कार्य इन लोगों को करना चाहिए, एक सामूहिक भावना के साथ समवेत होकर राष्ट्र के कल्याण के लिए हमें जो कार्य करना चाहिए, उसी कार्य को आज आरएसएस कर रही है। हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। हिंदुओं को जिस प्रकार से उसने एक किया, 100 सालों की उसमें साधना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि राम मंदिर के बनने पर शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस जो एक असुरों का दल है, एक राक्षसी दल है, ये आप इसको इस तरह से समझें कि हमारे राष्ट्र में देवासुर संग्राम चल रहा है, सुर असुर के बीच युद्ध हो रहा है। कभी कभी हमें न्यायपालिका भी असुरों के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। शंकराचार्य भी असुरों के साथ खड़े हैं। इनको चुपचाप देखते रहना चाहिए। उन वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद देने में समर्थ हैं, या यूं कहें कि इनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य हो रहा है। आप लोग निरंतर 1400-1500 सालों से बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यह उपलब्धि होने वाली है। तो आप वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद दीजिए, परंतु ऐसा तो मत करिए कि आप असुरों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े। सुरों के साथ खड़े होने के स्थान पर असुरों के साथ खड़े हों और असुर इतनी चतुरता से आपका उपयोग कर गया और आपको भनक भी नहीं लगी। कहाँ गई आपकी ब्रह्म विद्या, कहाँ गई आपका आत्मावलोचन, कहाँ गया आपकी सिद्धियां और आपकी शक्तियां। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने शंकराचार्यों को बच्चों की तरह बातें करते हुए सुना, तो मुझे हार्दिक दुख हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। इस महापर्व, इस महा उपलब्धि, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में कितने लोग विरोध कर रहे हैं, कितने लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये सब असुर हैं। ये सब नहीं चाहते कि ये 80 करोड़ हिंदू बचे रहें। ये इनके निर्मूलन के लिए कुचक्र चलते रहते हैं और उन्हें समस्त कुचक्रों के साथ ये कांग्रेस, जितने भी भाजपेतर दल हैं, ये सब आज असुर की भूमिका में हैं। परंतु इन्हें इस बात का बोध नहीं है कि देवासुर संग्राम में विजय देवताओं की होती है, सुरों की होती है। शंकराचार्यों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग तटस्थ रहें, जैसा कि रहते आए हैं। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको धिक्कारने के लिए पर्याप्त है।
आपकी भर्त्सना के लिए पर्याप्त है और आपकी उपस्थिति है। आप चारों शंकराचार्य आज तक स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं। इन्हीं अभियानों के कारण आज आप बचे हुए हैं और इन 80 करोड़ हिंदुओं के कारण आज आपको लोग शंकराचार्य कहते हैं। नहीं तो जिहादी जिस प्रकार से इस राष्ट्र में सक्रिय हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के गले कहीं कटे हुए पड़े हुए मिलेंगे और कोई आपकी रक्षा में और कोई आपकी सहानुभूति में खड़ा नहीं होगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने जो मानक स्थापित किए हैं, उन मानकों के भीतर, उस मर्यादा के भीतर आप अपना साधनागत कार्य, स्वाध्यायगत कार्य करते रहें। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। और जो मुझे दुख हुआ था आप लोगों के बारे में मीडिया में ये सब देखते सुनते हुए, उसी दुख को मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आपकी प्रासंगिकता बनी रहे, आपकी उपादेयता बनी रहे, इसके लिए मैं आप सब लोगों को शत शत विमर्श देता हूँ, शत शत नमन भी करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे भारतम, वंदे अखिल विश्वम।